Hello students, how are you all? I hope you are very well at your home, and this is your geography book, Social Science, the Earth or Habitat textbook in geography for class 6. Today we are going to read the remaining part of our second chapter, latitude and longitude, and previous video we will read important parallels of latitude and heat zone of the earth. And today now in this video we are going to read what are longitudes. Okay, so let's start. To fix position of a place, it is necessary to know something more that the latitude of the place. You can see, for example, the Tonga Island in Pacific Ocean and the Mauritius Island in the Indian Oceans are situated on the same latitude. आपने जैसे देखा होगा कि जो टोंगा आइलैंड है जो पैसिफिक ओशन में है और इंडियन ओशन मॉरिशस आइलैंड जो इंडियन ओशन में है वो सेम लैटिट्यूड पर situated है. Now in order to locate them precisely we must find how far east to west these places are from given the lines reference running from the north pole. अब हमें देखना है कि जो लाइंस दी हुई हैं, ये देखो ये लैटिट्यूड्स हैं, ये these lines are called longitudes. जो लाइंस दी हुई हैं वो ईस्ट से वेस्ट इस प्लेसेस में कैसे दी हुई हैं, running from north pole to south pole. These lines reference called the meridians of longitude. इन सभी लाइनों को क्या कहा जाता है? meridians of longitudes. And the distance between them are measured in degrees. और जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसको किस में मेजर करते हैं हम? डिग्रीज में. ये देखो 60 डिग्री 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, 120, ये सब किस में डिनोट हुआ है? मतलब डिग्रीज में. ओके, ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स. और जो हर एक डिग्रीज है उसको किस में डिवाइड किया गया है? मिनट्स में. और मिनट्स को किस में डिवाइड किया गया है? सेकेंड्स में. दे आर सेमी सर्कल एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम decreases suddenly polewards until becomes 0 to pole whereas the meridian meet. अब ये जो है ये कैसे हैं? सेमी सर्कल है, नॉट अ स्ट्रेट. ये स्ट्रेट नहीं है, ये सेमी सर्कल है, थोड़े थोड़े से घुमे हुए हैं. और ये कैसे होते हैं? ये सेमी सर्कल होते हैं. और जो इनका डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, वो क्या होता है? धीरे धीरे कम होता जाता है. यहाँ देखो पहले 150 डिग्री वेस्ट, 120 वेस्ट, 90 वेस्ट, 60, 30 एंड देन 0 पे आ गया. ओके, तो क्या हो रहा है? ये कम होता जा रहा है ना. फिर यहाँ से 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150 ईस्ट एंड द नॉर्थ पोल. ओके, और ऐसा इसलिए होता है, क्यों डिक्रीज होते हैं? क्योंकि यहाँ पर मेरिडियंस मिलते हैं. अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ. जैसे कि लैटिट्यूड के पैरेलल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं ना. वैसे ही क्या होता है? Thus it was difficult number of the meridian. Hence all country decided that the count should begin from meridian which passes through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. अब ग्रीनविच में क्या है? हमारी जो ये रेखाएं हैं ना, ये कहाँ से होकर जाती है? ब्रिटेन के ब्रिटिश में मतलब ग्रीनविच होती हैं. ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वरी है, वहाँ पर ग्रीनविच से होकर गुजरती हैं. दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनसे हम क्या करते हैं? उनसे हम समय को नापते हैं. उसमें समय का मापन होता है. और इसमें टोटल लाइंस कितनी होती हैं? डू यू नो? 360 लाइंस होती हैं. एंड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? लगभग 11.3 किलोमीटर्स होती हैं. और इसमें क्या होता है? ये कैसी होती है? ये सेमी सर्कल्स होती हैं. ठीक है, ये जो रेखाएं होती हैं ये कहाँ से होकर गुजरती हैं? ये लंदन के ग्रीनविच नामक एक जगह है, वहाँ से ये होकर गुजरती हैं. इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ग्रीनविच
मध्यांतर रेखा कहा जाता है, GMT लाइंस कहा जाता है. ओके, नाउ इट वैल्यूज इज 0 degree longitudes from if we count 180 eastward well as 180 west. The prime meridian is and 180 meridian divided to the earth into two equal halves, the eastern hemispheres and the western hemispheres. Therefore the longitude of the place is followed by the E letter, and east and west to west is however interesting. The note 180 east and 180 west meridians are the same line. अब ये जो ईस्ट और वेस्ट की लाइंस होती हैं वो क्या होती है, सेम. नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स, लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस of longitude on the globe. Figure 2.6. You can locate the point on a globe very easily if you know its latitude or longitude. For example, Dhubri in Assam, situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. Find out the point where these two lines cut each other. That point will be located of Dhubri. ये क्या है, grid. Understand the clearly, draw the equidence vertical and horizontal lines on the paper. Figure 2.7. Label the vertical rows, the number of horizontal rows with the letters. Draw some small circles randomly and point where these horizontal and vertical lines interest each other. Name these small circle A, B, C, D, E. Let vertical line represent east longitude and horizontal lines not longitudes. Now you will see the circle A is located BN and latitude, and 1 degree is E longitude. Find the location of the other circle. So look at here, 1 2 3 4, then A B C D E. Okay, and these lines are and line A, B and C, D. This is a horizontal lines, A, B, C, D, E, and this is 1 2 3 4 is a vertical lines. So students, let's draw a circle. Let the prime meridian divided into two equal halves, colors and label the eastern hemispheres and the western hemisphere. Similarly, draw another circle and let the equator. Now color the northern hemispheres and southern hemisphere. So you can do it at home. Draw the circle, let the prime meridian divided into two equal parts. सर्कल को बनाइए और जो है मतलब 2 पार्ट्स में हेवल्स को मतलब इक्वल करिए. कलर एंड लेबल द ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स. अब जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर्स है और जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स है उसको कलर करिए. सिमिलर ड्रॉ द अनदर सर्कल एंड लेट द इक्वेटर डिवाइडेड इनटू 2 हेवल्स. उसी तरह से दूसरा सर्कल भी बनाइए और उसको क्या करिए, उसको भी इक्वेटर से डिवाइड कीजिए एंड कलर देम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स एंड सदर्न हेमिस्फीयर. So you can do this exercise at home. So we can stop here and we will meet in our next video. Till then, thank you and take care.